स्टार्ट कीजिए। तो हमने सोचा था कि अगर फैक्ट्री लगेगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो जिंदगी बदलेगी। पर ऐसा कुछ हुआ क्या? जवाब है नहीं। तो आज हम आपसे एक छोटा सा वादा करते हैं कि हम पहले खुद को बदलेंगे, अपनी आदतें बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, फिर हम प्रकृति को बचाने की बात करेंगे और फिर विकास की बात करेंगे। बदलाव सरकार से नहीं, जनता से शुरू होता है। और आज ये यहीं से, हमसे, आपसे, हम सभी से होता है। शुरुआत कीजिए। आगे वाले सुनो सुनो, पीछे वाले सुनो सुनो, बाएं वाले सुनो सुनो, बाएं वाले सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। आज DPS के छात्र आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अरे पूछो तो क्या लेकर आए हैं? नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक वाले आए हैं, नया संदेशा लाए हैं, नया संदेशा लाए हैं। संदेशा? कैसा संदेशा? हमें भी तो बताओ। और सुनो, देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अरे रुको रुको, कहाँ है सोना, कहाँ है मोती? ये धरती तो नहीं पुकार के मत करो इस पर और अत्याचार। क्या यही संदेशा लाए हो? क्या यही संदेशा लाए हो? धरती का रोना पुकार सुनने आए हो। एक समय यह एक गाँव था, हंसता खेलता, ना कोई भोगा था और ना ही कोई छल था। अपनी धरती अपना अन्न, जीवन था सरल, मन था प्रसन्न। हमारा गांव हमारा मान, मिट्टी की खुशबू खेतों की शान, ना कोई लालच ना कोई झगड़ा, बस शांत खुशी का था ये अड्डा। तो देखा, ये था हमारा गांव सुंदरपुर, जहां आसमान साफ, नदी का पानी शीशे जैसा चमकता था। पर कहते हैं ना, हर एक अच्छी चीज को नजर जरूर लगती है, वैसे ही हमारे गांव सुंदरपुर को भी लगी। क्या है गाँव वालों प्यारे, हम सब लाए हैं खुशियाँ सवारे। फैक्ट्री लगेगी, नौकरी मिलेगी, किस्मत बदलेगी, जेबें भरेंगी। अरे ये तो बढ़िया बात कही, अब तो जीवन बनेगा सही। खेत बेच दे, पैसा मिलेगा, घर में भी नया सामान खिलेगा। लालच थोड़ा सा दिल में आया, सबने सोचा मौका अच्छा पाया। ठीक है, देते हैं आपको अपनी जमीन, चलो बनाए जीवन रंगीन। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, सच में कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कुछ दिन तक तो खुशियाँ आई, मुट्ठी में मार, क्यों इतना शोर मचाया, क्यों किसी को दर्द दिलाया। मैं तो देती हूँ अमृत रोज, तुमने मुझे पर डाला जहर का ये बोझ। अब भी वक्त है, लौटो सही राह, औद्योगिकरण कितना अच्छा शब्द लगता है ना, विकास और सोच। नमस्कार, हम दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर के सभी छात्र और अध्यापकगण, हमारे प्रिंसिपल साहब श्री DS यादव जी के नेतृत्व में हर साल एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं, जिससे समाज में जो कुरीतियाँ हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए जो विशेष जो हमारे संदर्भ हैं, जो टॉपिक हैं, उनको इन बच्चों के द्वारा लिया जाता है। और 6 विभिन्न अलग अलग जगहों पे हम इन सभी टॉपिक पर बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के थ्रू समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा प्रधानाचार्य महोदय जी के द्वारा लगातार तीसरा वर्ष है, जिसमें बच्चों को और बड़ों को एक ही सामाजिक जो हमारा उद्देश्य है, किस तरीके से जागरूकता लाई जाए, उसको हम बढ़ावा देने का विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे 6 टॉपिक जो इस बार लिए गए हैं, उसमें पहला टॉपिक है मेंटल हेल्थ, मानसिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। दूसरा ड्रग फ्री इंडिया, कि आजकल बच्चों में बड़ों में ड्रग्स को लेके जागरूकता नहीं है, माने बहुत ज़्यादा ड्रग्स एब्यूज़ हो गया है, ड्रग्स के प्रति बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हमारा काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जो ड्रग्स को ले रहे हैं, वो कैसे हटाई जाएं, इसको लेकर भी हमने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है। तीसरा हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया का हम रेस्पॉन्सिबल यूज़ कैसे करें। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका सही प्रकार से उपयोग करना एक
उसको कैसे हम उसको जागरूकता फैला सकते हैं, कैसे हम उसका अच्छे से यूज़ करें बेनिफिट के लिए, मानवता के विकास के लिए। चौथा हमारा टॉपिक है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उद्योगीकरण अच्छी चीज़ है, लेकिन कृषि योग्य भूमि पर अगर हम ज़बरदस्ती ज़्यादा मात्रा में अगर उद्योग लगा देंगे तो वो पॉल्यूशन भी हमारे फैलाने में कारण है, उससे खेती का भी विकास नहीं हो रहा है। पांचवा हमारा है पॉजिटिव थिंकिंग। छठा हमारा टॉपिक है एल्कोहलिक एब्यूज़, मतलब जो हमारे ये एल्कोहल शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो तंबाकू निषेध पदार्थ हैं उनका सेवन ना करें। इसी को लेकर प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा सभी बच्चों को साल दर साल तैयार किया जाता है और हम इसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे जो नुक्कड़ नाटक का मंचन हो रहा है, जो हमारे प्रिंसिपल सर द्वारा लास्ट 3 इयर्स से डिफरेंट लोकेशंस पर बुलंदशहर की हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हम जनता को जागरूक करें, उनको अवेक करें, उनको ये हम रियलाइज़ करवाएं कि इसका मेजर जो है जो कुरीतियाँ हैं समाज की, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ के टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ बच्चे जो मंचन कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है। तो औद्योगिकरण से किस तरीके से प्रकृति का नाश हो रहा है और प्रकृति को सेव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बच्चे हमारे बताने यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। प्रथम मैं बुलंदशहर की जनता का, बुलंदशहर जिला प्रशासन का और DPS के बच्चों का और अपने प्रधानाचार्य का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने ये अवसर हमारे बच्चों को प्रदान किया। और इन बच्चों का प्रयास है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जन जन तक उनका मैसेज पहुँचाने के लिए। अगर हम इस मैसेज को पहुँचाने में सक्षम होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इन बुराइयों को, सामाजिक बुराइयों को कुछ हद तक कम किया जा सके। और यहाँ तक सवाल है कि इन बुराइयों का तो लोगों को भी पॉजिटिवली इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है। और ये समय की आज मांग है कि उनको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा और अपने परिवार तक, अपने रिश्तेदारों तक और जन जन तक फैलाने का प्रयास करें। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम इशिता सेन है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और आज हम सभी के लिए आपके लिए लेकर आए हैं नुक्कड़ नाटक और हमारा विषय है पर्यावरण। आजकल लोग फैक्ट्रियाँ लगाए जा रहे हैं और फैक्ट्री लगाने की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, हम उसके लिए लेकर आए हैं नुक्कड़ नाटक। तो लोगों को जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार, मेरा नाम तनिष्का वत्स है, मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। आज हम सब लेके आए हैं नुक्कड़ नाटक। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को बताएं कि यहाँ पर ज़मीनों पे फैक्ट्री ना लगाए, इंडस्ट्री से हमारे जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। लालच छोड़ो धरती बचाओ। लालच छोड़ो धरती बचाओ। नमस्कार, मैं अंशाल गोविंद कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। हम नुक्कड़ नाटक इसलिए करते हैं ताकि लोग जागरूक हों और जो हम इंडस्ट्रीज़ या फिर औद्योगिकरण करते हैं वो कम हो जाए, जिससे प्रदूषण कम हो और लोगों को सांस लेने में और जंगल वगैरह जो कटते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाए। हमारी कोशिश रहती है। थैंक यू बेटा। समझ प्रस्तुत कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक इंडस्ट्री और उसके फायदे के बारे में और क्या जो बहुत ही खुशहाली का जीवन व्यतीत करता है, लेकिन एक इंडस्ट्री उन्नति और विकास के नाम पर उन लोगों के गाँव में आती है और उन्हें पहला फुसलाकर और मतलब बहुत उन्हें झूठे वायदे करके उनके पास आती है और फिर सब कुछ बदल देती है। थैंक यू बेटा। साहिबान मेहरबान कदरदान, एक नजर इधर भी मेरी जान। आसानी से सस्ते दामों में पाया जाता है। इसकी आदत दांतों और जबड़ों को सड़ा देती है और मुंह के कैंसर तक पहुंचा देती है।
सिगरेट को थोड़ा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ा के, आ जाओ सारे धूल बना के, और द सिगरेट बैन कराएगा, और द सिगरेट बैन कराएगा। आए बड़े सिगरेट बैन, ये कर देगा तेरे फेफड़े और दिखा देगा तुझे कौन करे। अरे ये तो हमारा एक्स एक्टर है, स्कूल लिखने का तरीका है, फिक्र को भगाने का दिखावा है, दोस्ती बनाने का जरिया है। ये सिगरेट, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद से ये खुद का निकाला दबा डाला। ये आजकल के युवाओं को हुआ क्या है? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पर। आज तो फ्रेशर्स पार्टी है यार, दारू पियेंगे, मजे करेंगे। थोड़ा तुम भी चल ले भाई। अरे यार मैं ये सब नहीं करता। एक दिन एक समय आया जो दोस्तों ने कुछ। ये आजकल के युवाओं को हुआ क्या है? वही शराब तो वही धुआं हुआ है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ? मैं कुछ हूँ। मुझे खुशी चाहिए, और खुशी चाहिए, बहुत खुशी चाहिए। अरे कुछ तो समझ, ये खुशी नहीं तेरा बहन है। समझाना दे। हम नशे में हैं, मजे में हैं। दुनिया की हमको परवाह नहीं, दुनिया हमारे कब्जे में है। दुनिया तेरे कब्जे में नहीं, तू मेरे कब्जे में है। अगर अपना नहीं तो अपनों का तो सोच। जिंदगी के सारे गम नशे से भगाए हैं, नशा ही तो है अपना बाकी सब पराए। तू समझ नहीं है, धीरे धीरे तेरा खाना बंद, तेरा बोलना बंद, तेरा सोचना बंद, तेरी नजरें बंद, तेरा दिमाग बंद, तेरा जीना बंद, और तेरी सांसें बंद। कितना समझाया था तुझे, तूने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं छीनी, एक बार से उसका सहारा छीना, एक बार से उसकी आखिरी उम्मीद छीनी, और बच्चों को प्यार के बदले अकेलापन और अलविदा दिया। चाहता था यार। का उद्देश्य है, नमस्कार, सबसे पहले तो मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की काउंसलर बोल रही हूँ, और नशा मुक्ति का मेन उद्देश्य है समाज को जागरूक करना कि नशा एक मानसिक बीमारी है, इसको प्रयत्न करने से, मन पे नियंत्रण करने से छोड़ा जा सकता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी है कि नशा एक मानसिक बीमारी है, और इसे सब प्रयासों से अगर आप मन पे नियंत्रण किए तो छोड़ सकते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे हर साल सोशल कॉज के लिए इन इश्यूज़ पे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते रहते हैं और आगे भी करते रहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम टेना बाजवा है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की बच्ची हूँ। आज हमने ये नाटक प्रस्तुत करा है नशा मुक्ति पे। हम बताना चाहते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो नशे से परेशान हैं। लोग नशा करते हैं, परेशान होते हैं। हम इसी विषय में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम देसी सिंह है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक छात्रा हूँ। यहाँ पर हमने ये नाटक प्रस्तुत करा है जिस वजह से लोगों में जागरूकता फैले कि जो वो ये नशा करते हैं और नशा करने से क्या क्या दिक्कत हो जाती है। हमने उसके साथ साथ उसके समाधान भी बताए हैं जिससे उनको सहायता मिले कि वो नशा छोड़ पाए। नमस्ते, मेरा नाम खुशी है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। आज हमने एक नुक्कड़ नाटक किया है ये सबको बताने के लिए कि ये नशा जो है वो कितना हानिकारक हो सकता है, इससे लोगों के परिवार वगैरह उजड़ जाते हैं। हमने नुक्कड़ नाटक में उसके सारे समाधान वगैरह सब बताए। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम देवस्य कुमार सिंह है। आज मैं DPS का छात्र एक नुक्कड़ नाटक में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, नशा मुक्त भारत, जिसका शीर्षक नशा मुक्त भारत है। हम इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि नशा करना कुछ अच्छा नहीं होता। इससे लोगों के घर, उनका परिवार, उनका खुद का मानसिक रूप उजड़ जाता है, जिससे वो लोग बिल्कुल भी अपने ऊपर
कंट्रोल नहीं क्या कर नाम है पाते। आपका? राम राम सभी को। मैं देवांश मिश्रा डीपीएस का छात्र यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सबको यह दर्शाना चाहता हूँ कि नशा ना करें और सब अपने परिवार के साथ खुशी से रहें। मेरा नाम स्वालिहा सिमरा है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर की छात्रा हूँ। मैं आज यहाँ पर नाटक प्रस्तुत करने आई हूँ जिसका शीर्षक है नशा मुक्त भारत। हम यहाँ पर ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नशा कितना हानिकारक हो सकता है और इसे छोड़ना ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम शानू है और मैं डीपीएस की छात्रा हूँ। हम इस नाटक से ये जताना चाहते हैं कि नशा बहुत हानिकारक है। हमारे छोटे से गलत कदम की वजह से हम अपने परिवार के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। ये बहुत हानिकारक है। धन्यवाद। थैंक यू बेटा। पीछे वाले आगे और आगे वाले बैठ जाओ। पीछे वाले आगे और आगे वाले बैठ जाओ। बात पते की लाए हैं हम नुक्कड़ नाटक लाए हैं। बात पते की लाए हैं हम नुक्कड़ नाटक लाए हैं। सोच बदलोगे जग बदलेगा, मन बदलोगे रंग बदलेगा। सोच बदलोगे जग बदलेगा, मन बदलोगे रंग बदलेगा। भाइयों और बहनों, आज हम लाए हैं एक ऐसी शक्ति की कहानी जो दिखाई नहीं देती पर बहुत ताकतवर है। बोलो क्या? सकारात्मक सोच की शक्ति। हाँ, सकारात्मक सोच की शक्ति। क्या हुआ रे रामू, हर रोज उदास क्यों रहता है? क्या बताऊँ माँ, न नौकरी लगती है न लोग समझते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। इम्तिहान लेती है। अरे भैया, ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं बदल सकती। पर अगर इंसान का नजरिया बदलता है तो रास्ते तो खुद ब खुद बन जाते हैं। हार में भी सीख मिले, गिरने में भी जीत। मन में अगर उजाला हो तो बढ़ते हैं। अरे ये सब किताबों की बातें हैं, असल जीवन में कुछ भी नहीं बदलता। इंटरव्यू दिया था ना तुमने, क्या रहा? छोड़ो यार, मैं फेल हो गया। मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता। अरे पागल, एक इंटरव्यू ही तो था। सीखो और आगे बढ़ो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। रामू बेटा, समस्या तुम्हारी किस्मत में नहीं, समस्या तुम्हारी सोच में है। जो सोचता है वह कर सकता है, वह कर लेता है। और जो सोचता है वह नहीं करेगा, कभी नहीं कर पाता। बीज छोटा हो सकता है पर वृक्ष विशाल बन जाता है। विश्वास छोटा हो सकता है पर इंसान कमाल कर जाता है। गुरुजी, क्या सोच सच में इतनी ताकतवर होती है? हाँ बेटा, सकारात्मक सोच दिमाग को समाधान दिखाती है, किंतु नकारात्मक सोच की समस्याएं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, पॉजिटिव विचार तुम लाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, पॉजिटिव विचार तुम लाना। मैं अपने जैसे थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर लोगे क्या? हाँ बॉस, मैं कोशिश नहीं पूरी मेहनत करूँगा। कर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, चल के आगे सीखे, कर हर मैदान फतेह। देखो, सोच बदली, इंसान बदल गया। हाँ, जो कल कहता था नहीं होगा, आज कह रहा है होगा। और सारन उम्मीद रख, थोड़ा थोड़ा रोज बढ़, डर को पीछे छोड़ के सपनों की ओर चल। हौसला रख, उम्मीद रख, थोड़ा थोड़ा रोज बढ़, डर को पीछे छोड़ के सपनों की ओर चल। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने प्रोजेक्ट पूरा किया और दोस्त ने मेरी तारीफ की। और आपको पता है इस सब के पीछे तो क्या अभी वजह पहुँचे है? हैं बच्चे द्वारा से वहाँ पे? सकारात्मक सोच। ओके सर, ठीक है ठीक है अरे ठीक कामचोर, है, बात कोई काम ढंग से नहीं करती। ये क्या बेजोड़खाना है? जी मैं तो बस चुप, बस दिन भर अपनी बहन से फोन पर लगी रहती है। जा अंदर जाके मेरे कपड़े धो। है यारा, मैं क्या करूं?
हिम्मत बड़ी सी डर को हटा दे बात अब खुली सी। अरे कामचोर इधर आ, जरा हाथों में खुजली हो गई। नहीं, आज अगर उंगली भी उठाई तो मैं कानून का सहारा लूंगी। तेरी तो मैं नहीं सहूंगी, अब मैं नहीं रुकूंगी, जो गलत है उस पर खुलकर मैं बोलूंगी। अब मैं नहीं सहूंगी, अब मैं नहीं रुकूंगी। हमारे मन में सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। सर पॉजिटिव थिंकिंग होगी, हम अपने हर गोल को अचीव कर पाएंगे। जैसे कि अभी हम स्टूडेंट्स हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, हम आगे भी कुछ अच्छा सक्सेसफुल लाइफ में प्राप्त कर पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग से अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमेशा गलत कदम उठाएंगे। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो सब सही कदम होगा। हमें हमारा सारा काम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही करना चाहिए। जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग होगी जब भी आगे बढ़ पाएंगे। बेटा चलिए रुको। मतलब हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए जिससे हम अपने करियर में आगे बढ़ सकें। हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए क्योंकि अगर हम अपने करियर में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम सब कुछ सफल कर पाएंगे। पर अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी तो हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे दिमाग में भी पॉजिटिविटी आएगी, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, जिससे हमें ही फायदा है हमारे फ्यूचर में। जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो वो हमें लक्ष्य हमारा प्राप्त हो जाएगा, और अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हम पहला कदम भी उठा नहीं पाएंगे। तो हमें अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी है। में आज सब चीज़ डिपेंड करती है सोच पे। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तभी आप कंस्ट्रक्टिव सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव सोच के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। यही इन बच्चों का मोटो है कि समाज में बताना पॉजिटिव थिंकिंग के लिए।